अन्ना जी जिसके साथ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, कुमार विश्वास जी, वही इनको छोड़कर चले गए। केजरीवाल जी जो बार बार बोलते हैं अब आएंगे केजरीवाल, हाँ। हम बोलेंगे कि अब जाएंगे केजरीवाल। 10 साल में दिल्ली में एक कॉलेज नहीं बना, एक मेडिकल नहीं बना, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। ब्लेम गेम चल रहा है ना, हमें इसी से छुटकारा चाहिए। बट हमारे को हमारा हक तो एटलीस्ट मिले और कुछ ना मिले। जेल जाना तो बहाना है, वो अपने कर्मों से जेल गए हैं, और वो भी अगर 6-7 महीने जेल गए हैं तो पहले पिछले 10 साल कहाँ थे। हमने विश्वास करके ही उन्हें जिताया था, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास बरकरार नहीं रखा। केजरीवाल नहीं आना है, उनका तो कुछ वो ही नहीं है। नारी सुरक्षा नहीं है, मोदी जी के आते ही नारी सुरक्षा बढ़ेगी। नमस्ते, हमारी चुनावी यात्रा इसमें कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और लोगों के मन जहन में चल क्या रहा, क्योंकि यहाँ से विधायिका जो है वो भी महिला है और मुख्यमंत्री जो है वो भी महिला है। तो हमने सोचा कि आधी आबादी सोच क्या रही है इस बार, क्या कुछ मन में करने जा रही है और सत्ता में किसको लाने जा रही है। सीधे ब्रेक न देते हुए आगे बढ़ते, क्या कहेंगे मैम, क्या लग रहा है इस बार? आना तो बीजेपी को चाहिए। 10 साल काम नहीं किया केजरीवाल साहब ने, नहीं लगा कुछ डेवलपमेंट, इसीलिए हम चाह रहे कि कुछ चेंज हो। अब केजरीवाल जी जो बार बार बोलते हैं अब आएंगे केजरीवाल, हाँ। हम बोलेंगे कि अब जाएंगे केजरीवाल। ऐसा क्यों? बिल्कुल जाएंगे। हाँ। और रही बात अतिशी की, हाँ। तो अतिशी हमारे यहाँ बी ब्लॉक में ही रहती हैं। जी। पिछले 5 साल के अंदर हमने उनको बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन अब जो 2-3 महीने से जो आ रही हैं, गली गली में घूम रही हैं, सबके बर्थडे मना रही हैं, गेट लगवा रही हैं, बेंचेस लगवा रही हैं। अब ये लास्ट में जो ये काम कर रही हैं वो इलेक्शन के लिए वोट लेने के लिए, तो वो सोच रही हैं कि हम उनको बेवकूफ़ बन के हम उनको इस काम को ही, छोटे मोटे काम को देखकर हम उनको वोट दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखा जाए तो ये बीजेपी की पार्टी को गाली गलौज वाली पार्टी बोलती है ना, बट लेकिन आपने देखा है कि स्वाति मालीवाल जो उनकी टीम की थी, उनकी उसमें उनके ही टीम में उन्हीं की केजरीवाल के घर पर ही उससे मारपीट हुई, गाली गलौज हुई। ठीक है, वो हम क्या बोले अब इनको, केजरीवाल की पार्टी को मारपीट वाली पार्टी बोले, यही बोल सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने अपनी महिला जो कार्यकर्ता थी उनके यहाँ, उनके साथ मारपीट करी। तो फिर ये दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं, पहले अपने अंदर झांके कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, और रही बात ये सड़कों की, ये सब चीज़ों की, जब आप एमएलए यहाँ कर हैं कालका जी के, जो अब सीएम बन चुकी हैं, ठीक है, तब भी उन्होंने देखा जब एमएलए रह के कि कितने रोड हमारे ख़राब हैं। दिखावे के लिए एक जो रोड बनी हुई है उसको तोड़ के दोबारा उन्होंने बना दी, अंदर स्ट्रीट्स में तो घुसी नहीं कभी कि देख लें कि क्या हाल है वहाँ पे। और जब तक वो फंड नहीं देंगी काउंसलर को, वो काम भी नहीं होगा। आपको नहीं लग रहा है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए उनको सीएम बनाया गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने स्वाति मालीवाल का एग्जाम्पल दे दिया ना, तो वो भी तो एक महिला ही है ना। 5 साल बहुत होते हैं सर, एक एक दिन काउंट कर कर देखो, 365 दिन होते हैं एक साल में। तो अगर कोई काम करना चाहे तो 24 घंटे में आप पूरे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगवा सकते हैं, और जिसकी नीयत नहीं है काम करने की तो वो नहीं करेगा। वो चाहे 5 साल बीत जाए, वो 10 साल बीत जाए। एजुकेशन की बात करते हैं आप, एजुकेशन में आप स्कूलों की बिल्डिंगें बाहर से देख सकते हैं, बट अंदर आप स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि उनके टॉयलेट साफ नहीं है, उनके नलों में साफ पानी नहीं आता। आप दीवारों को जाकर देखिए, जगह जगह पर थूक लगी हुई हैं, थूके डाल रखी हैं, मतलब बैठने के लिए सीटें नहीं है, पंखे लगे हुए हैं लेकिन वो पंखे चलते नहीं हैं। और रही बात मोहल्ला क्लिनिक की, आप वहाँ जाइए तो कोई बड़े बड़े टेस्ट तो होते नहीं हैं, वहाँ पे आपको क्रोसिन पकड़ा देंगे, डिस्प्लिन पकड़ा देंगे, जो हर कोई जाके ले सकता है। जैसे पंजाब की महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया 1000 रुपये देकर, 2100 यहाँ पर बना रहे हैं, तो अब हम बेवकूफ़ बन चुके पहले बहुत, और अब नहीं बनना चाहते। हम पैसे नहीं चाहिए, हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, अपने हक का चाहिए, जो भी चाहिए। डेवलपमेंट नहीं हुआ, दिख रहा है आपको डेवलपमेंट? लग रहा है हम स्टक हो गए हैं दोनों अलग अलग पार्टीज में, और इसमें हम फंस गए हैं, और सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो हम लोगों का हो रहा है। सेंटर और स्टेट में हमारा नुकसान हो रहा है, और हमें उसी चीज के लिए चेंज चाहिए। बीजेपी ही आनी चाहिए हमारे हिसाब से। आतिशी जी के बारे में नहीं सोच रही, अलका जी के बारे में नहीं सोच रही? नहीं, अभी तो केजरीवाल नहीं आना है, उनका तो कुछ वो ही नहीं है। वो तो देख ही रहा है सबको, उन तो थोड़ी देर के लिए ही है, जो भी है वो तो एक चेंज है बस। मैम, केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड क्लास यहाँ पे सर्विसेज दी हैं, स्कूल हॉस्पिटल्स। उन्होंने दी हैं, आपको लग रहा है वो दिया हुआ? मैं आपसे पूछती हूँ, आपको लग रहा है वो दिया हुआ? जो उन्होंने फैसिलिटीज बोली हैं वो दी हैं। 10 साल में दिल्ली में एक कॉलेज नहीं बना, एक मेडिकल नहीं बना, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं,
ये तो मेट्रो की वजह से एनसीआर लिंक हो गया तो बच्चे कॉलेज स्कूल तक पहुंच रहे हैं, अदरवाइज बसों में कहाँ जा पाते हैं बच्चे। नोएडा में, गुड़गांव में, कुंडली में इतनी इतनी दूर मेट्रो से ही जा रहे हैं। क्यों नहीं दिल्ली में कॉलेज खोलते? मोहल्ला क्लिनिक नाम के नाम पर हैं, कूड़े भरे पड़े हैं, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दी, डॉक्टर आते ही नहीं है। जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक में। मैम कह रहे हैं मोदी जी काम नहीं करने देते ना, दिक्कत तो ये है बीजेपी काम नहीं करने देती, इच्छा ये शक्ति है। ब्लेम गेम हाँ, से ही हमें छुटकारा चाहिए। ये जो ब्लेम गेम चल रहा है ना, हमें इसी से छुटकारा चाहिए एक्चुअल में। हमें तो मोहरा बना दिया गया है, जहाँ घुमाओ वहाँ पे बस चलते जाओ, चुपचाप चलते जाओ। बट हमारे को हमारा हक तो एटलीस्ट मिले और कुछ ना मिले। रोड्स आप देखोगे, पार्किंग यहाँ देखो, मेन रोड है, यहाँ एक रोड क्रॉस करने में हमें 10 मिनट्स लग जाते हैं। तो दिस इज नॉट द वे ना, कि ऐसे हम कैसे जिएंगे बताओ। कोचिंग चल रही है इतनी ज्यादा, ट्रैवलिंग इतनी महंगी है, रोड्स तो बहुत ही ज्यादा दिल्ली में बेकार नारी है। सुरक्षा भी नहीं है, नारी सुरक्षा नहीं है। मोदी जी के आते ही नारी सुरक्षा बढ़ेगी। मैम खुद सीएम जो है महिला है तो सेफ नहीं है दिल्ली। सिर्फ महिला को ही सुरक्षा नहीं चाहिए, सुरक्षा सभी को चाहिए, लेकिन दिल्ली में महिला सुरक्षा नहीं है। आतिशी जी पे विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास उन्होंने बनाया नहीं, अपना विश्वास हमने विश्वास करके ही उन्हें जिताया था, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास बरकरार नहीं रखा है। अरे एक बार मौका दीजिए, यमुना जी को साफ कर देंगे। हमने 2 बार मौका दे लिया। बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ही काम करेगी, आम आदमी नहीं। आम आदमी नहीं करेगा। एक बार देखते हैं बदलाव करके, क्या पता फायदा हो क्या ना हो, उनको भी देखते देखते। लेकिन 10 गारंटी वो दे रहे हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं 10 गारंटी है हमारे पास। 10 साल पानी को देखो, पानी बेसिक नेसेसिटी है वो, तो उसका देखो क्या हाल है। आप देख रहे हैं यमुना वाटर का प्लांट का क्या, और वहाँ देखिए जो अभी महाकुंभ हो रहा है उसमें क्या क्लीनलीनेस है। व्हाट हैज ही डन फॉर 800 करोड़ व्हिच इज गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं किया कि महाकुंभ में इतने करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली को साफ करूंगा। केजरीवाल एक बार डुबकी लगा के दिखा दे मुझे। कह रहे हैं कि ना थोड़ा जेल में चले गए थे ना, इसलिए फंस गए और कोविड आ गया। जेल जाना तो बहाना है, वो अपने कर्मों से जेल गए हैं। और वो भी अगर 6-7 महीने जेल गए हैं तो पहले पिछले 10 साल कहाँ थे? क्यों नहीं साफ किया? सड़कों पे गंद भरा पड़ा है। कालका जी की हालत देख लो, एनक्रोचमेंट चल के दिखा दो कालका जी में। आम आदमी पार्टी भी तो कह रही कट्टर ईमानदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, मुझे तो शुरू से ही नहीं ईमानदार लगे। लेकिन पढ़े लिखे लोगों की बात जब होती है तो केजरीवाल साहब कहते हैं हमने एक तरीके से दिल्ली वालों के प्रति या देश के प्रति हमने अपनी नौकरी छोड़ दी। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? नौकरी छोड़ना त्याग नहीं है। उस जो वो इंजीनियर थे वो उस डिग्री को यूज करके बहुत कुछ कर सकते थे, अपना दिमाग लगाते, पर उनका दिमाग कुछ और ही उसमें चला गया। कर सकते हैं। अन्ना जी जिसके साथ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, कुमार विश्वास जी, वही इनको छोड़कर चले गए। अन्ना जी जो उनके गुरु थे, आंदोलन में उनके साथ बैठे, वही उनको छोड़कर चले गए। तो कोई वजह थी ना उन्होंने छोड़ा। जो जितने भी वो पर्सन्स हैं, कोई भी पागल नहीं है, सबके पास दिमाग है, सब देख रहा है क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। सब अपने दिमाग से ही, कोई आप हमें फुसला नहीं सकते कि आप बीजेपी को दो, या हमें दिख रहा है काम। अगर अच्छा किया होता तो हम अभी भी देते वोट। नहीं दिखा, कोई आता ही नहीं है, मतलब वोट के टाइम पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई फॉलो अप करने नहीं आता। तो सब स्मार्ट है, सब में दिमाग है। वो सब चाहते हैं कि अब हम स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, ताकि अब हमें खुद अपने लिए काम करना है।